अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग EDU 302 की असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। टीचर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, प्लेजरिज्म टॉलरेट नहीं होगी, असाइनमेंट आपने ईमेल के थ्रू नहीं देनी, और 12 टाइम रोमन्स में आपने जो है वो असाइनमेंट बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है जी, व्हाट इज़ मीन बाय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिस्क्राइब दी एरिक्सन 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन डिटेल। पहले क्वेश्चन में आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में लिखना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने डिफ़ाइन करना है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है पहले क्वेश्चन का, उसमें आपने एरिक्सन की जो 8 स्टेज साइकोलॉजिकल स्टेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी है उसने जो पेश की है उसके बारे में आपने डिटेल्स बयान करनी है उसकी। तो 8 नंबर उसके हो जाएंगे और 2 नंबर डेफिनीशंस के हो जाएंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है जी वो है, व्हाट इज़ मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या चीज़ है आपने ये डिफ़ाइन करनी है। 2 मार्क्स आपके इसके हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो है वो आपने इसमें करना है, डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ प्यागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। प्यागेट्स जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो आपने डिटेल से लिखनी है, उसकी चारों स्टेजेस। ये क्वेश्चन फाइल हो गई। चलते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल की तरफ। सोल्यूशन फाइल में जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिस्क्राइब किया है। जो पहला क्वेश्चन था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है, उसकी हमने डेफिनेशन दी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स दैट मेक्स अ पर्सन डिस्टिंक्टिव। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर्स बाय ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट। इंसान का जो बिहेवियर होता है, इंसान की जो स्किल्स होती हैं फंक्शनिंग प्रेजेंटिंग की, उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ओवरव्यू ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट हमने एरिक्सन थ्योरी बयान की है। एक पैराग्राफ इसका एरिक्सन थ्योरी का दिया है कि एरिक्सन कौन था, उसने ये थ्योरी कैसे पेश की और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम उसकी जो स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसके बारे में हमने लिखा है। उसमें एक पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया है उस थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट उसकी जो थ्योरी की 8 स्टेजेस हैं वो डिस्कस किए हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये पहली इसकी स्टेज है। नेक्स्ट इसकी स्टेज है ऑटोनोमी वर्सेस शेम, डाउट। टोडलर जब 1 से 3 साल का होता है तो वो दुनिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, समझना शुरू करता है एक्शंस, लोगों के एक्शन से, एनवायरनमेंट से अपने। नेक्स्ट है इसकी स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। वंस चिल्ड्रन रीच दी प्री स्कूल स्टेज 3 to 6 years, they are capable of initiating activities and asserting control over their world through social interactions and play। ये नेक्स्ट स्टेज है इसकी। नेक्स्ट स्टेज है जी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्कूल स्टेज, जब बच्चा 6 से 12 साल का हो जाता है तो उस वक्त जो उसके पर्सनालिटी में चेंजेस आती हैं या वो जो चीज़ें सीखता है अपनी फंक्शनिंग के हिसाब से, उसके बारे में ये स्टेज बयान करती है। नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इन एडोलसेंस। जब बच्चा 12 से 18 साल का हो जाता है तो उस वक्त उसका क्या रोल होता है, क्या उस वक्त वो उसकी फीलिंग्स होती हैं, या वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा होता है, कैसे सीख रहा होता है, कैसे बिहेव करता है उस स्टेज, ये जो एज है इसके बारे में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट स्टेज है जी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन पीपल इन अर्ली अडल्टहुड। जब लड़का 20 से 40 साल, मतलब ये जो एक जवानी की स्टेज है, और कंसर्न विद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, उस वक्त उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या उसके कंसर्न्स होते हैं, क्या उसकी प्रेफरेंसेस होती हैं, वो सारी यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट जो है वो जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन है। जब 40 एंड अबव जो उसकी एज है, मिड 60 तक, उसके बारे में जो कुछ है वो उसके वक्त उसकी क्या मेंटल अप्रोच होती है, क्या बिहेवियर होता है, वो इस स्टेज में बयान किया गया है। नेक्स्ट स्टेज है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मिड 60 से लेके एंड ऑफ लाइफ तक फिर इंसान का जो बिहेवियर होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो उसकी अप्रोच होती है,
एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली एक थ्रू आउट द लाइफ उसका एक एक्सपीरियंस उस वक्त पीक पे होता है उसका। तो उस वक्त वो क्या सोचता है, क्या कैसे वो बिहेव करता है, ये सारा इस स्टेज में है। ये इसकी लास्ट स्टेज थी। नेक्स्ट हमने इसको वो एक पिक्चर में बयान कर दिया है, एक डायग्राम में। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, फर्स्ट 5 स्टेजेस आपके सामने हैं और नेक्स्ट 3 स्टेजेस इसकी आ गई जी। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ प्यागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिटेल। जो प्यागेट्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपने बयान करनी है और उसकी 4 स्टेजेस आपने लिखनी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या चीज़ है जी? मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर्स थिंग्स आउट। ये इसकी 4 स्टेजेस आ गई। सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है। पहली स्टेज है दी सेंसरी स्टेज। बर्थ से लेके 2 साल तक, बच्चे की पैदाइश से जो 2 साल तक स्टेज होती है उसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डेवलपमेंट क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, वो सारा इसमें मेंशन है। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चला रहा हूँ ताकि आप वीडियो स्टॉप करके इसको देख सकें, इसको पढ़ सकें। प्री ऑपरेशनल स्टेज है बच्चे की 2 से 7 साल की उम्र को जब वो पहुंचता है तो उस वक्त उसकी अप्रोच क्या होती है, क्या चेंजिंग्स आती हैं उसमें, वो क्या कुछ सीखता है, क्या कुछ उसकी इम्प्रूवमेंट होती है मेंटली। ये सारा पेज आपके सामने है, इसमें आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है दी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है तो उस वक्त क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसके अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो क्या कुछ सीख पाता है तब तक, वो सारा इसमें लिखा हुआ है तीसरी स्टेज में। जो नेक्स्ट स्टेज है जी वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 साल से ऑनवर्ड लड़का जब 12 साल का हो जाता है और उससे आगे जितनी उसकी थ्रू आउट लाइफ है उस वक्त क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या वो सीख रहा होता है, या उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट, वो सारा कुछ यहाँ पे इस स्टेज में मेंशन किया हुआ है। The final stage theory involves an increase in logic, ability, use deductive reasoning. Next paragraph में है जी the ability to think and about abstract ideas and situations. पैकेट्स की जो 4 स्टेजेस हैं वो भी हमने एक पिक्चर की शक्ल में यहाँ पे दे दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में चाहिए हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।